ओम विश्वानदेव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 15वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 15 मंत्र हैं। 15 मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा इस वशिष्ठ मेहता वरुण और देवता अग्नि हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है अग्नि की आहुति द्वारा उपासना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उपसद्यादमेर्हष आस्येदुहदा हविः ज्ञानानेदिष्ठमाप्यम्। इस प्रथम मंत्र में अध्वर्यों से निवेदन है कि वो हम सब उपासकों के परम हितकारी हैं, अस्तु उन्हें आहुति प्रदान करें। तो अध्वर्यवः, हे अध्वर्य गण। तो अध्वर्य कहते हैं जो अग्नि को आहुति डाले, वह पुरोहित विशेष। तो जैसा आप सबको ज्ञात है कि 4 पुरोधा या ऋतुज विशेष रूप से होते थे। होता नाम का जो ऋतुज था या पुरोधा था, वो आवाहन करता था देवों को ऋग्वेद के मंत्रों से। वह ऋग्वेद का विशिष्ट ज्ञाता था। और आवाहन के पश्चात जब यह मान लिया जाता था कि देवगण आ गए हैं, तो अध्वर्य नाम का पुरोहित जो था वह प्रज्वलित अग्नि में आहुति डालता था। और जो तीसरा पुरोधा था उसको उद्गाता कहा जाता था। वह वेद मंत्रों के सस्वर गायन के साथ उनका मनोरंजन करता था। और चौथा पुरोधा जो था वह विशेष रूप से अथर्ववेद का ज्ञाता था। वैसे वह चारों वेद का ज्ञाता कहा जाता था। उसको ब्रह्मा कहा जाता था। तो वेद में तो जहाँ तक हमें ज्ञात है, ब्रह्मा को कोई देवता विशेष नहीं माना गया है। ब्रह्म का अर्थ होता है वेद मंत्र। तो वेद मंत्र के ज्ञाता को पुरोधा, उस पुरोधा को ब्रह्मा कहा जाता था, जो चारों वेदों का ज्ञाता होता था और जो है अथर्ववेद उसका विशेषज्ञ होता था। और यज्ञ में किसी प्रकार की बाधा ना आवे, किसी प्रकार उसमें जो निगेटिव एनर्जीज हैं, जो बाधा डालने वाली बुरी शक्तियां हैं, वो बाधित न यज्ञ को कर सकें। इन सब को वह देखता था, यज्ञ का निरीक्षक था। आज भी जब यज्ञ होते हैं तो ब्रह्मा नाम का यज्ञ का निरीक्षण करता रहता है, बनाया जाता है। आज भी ब्रह्मा कहा जाता है, लेकिन तीनों पुरोहितों का तो नाम नहीं आता। यज्ञ का देखभाल करने वाला, उसका निरीक्षण करने वाला ब्रह्मा होता है। तो प्रजापति नाम के देवता की तो ऋग्वेद में स्थापना है, मान्यता है, लेकिन ब्रह्मा नाम के किसी देवता की कोई चर्चा नहीं है। एक पुरोधा होता था, एक ऋतुज होता था, जो यज्ञ में अनिष्ट न हो, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, कुतत्व हैं,
वे किसी प्रकार से यज्ञ में बाधा न डालें, यज्ञ का निरीक्षण करता था। वो जैसा कहा गया है अथर्ववेद का विशेषज्ञ होता था। यूँ सामान्य रूप से उसको चारों वेदों का ज्ञान होता था, 3 और वेदों का ज्ञान होता था। तो ऐसे पुरोधा को जो है वो ब्रह्मा कहा जाता था। वो सब इस प्रसंग में कहा जा रहा है कि बाद में ब्रह्मा को रचनाकार देवता के रूप में पुराणों में मान्यता मिली और उसके 4 मुख, यानी ब्रह्मा के जो 4 मुख दिखाए गए हैं वो चारों वेदों के ज्ञाता होने के कारण, उच्चारण करने के कारण 4 मुख बना दिए गए हैं। और ब्रह्मा के चतुर्मुख होने का यही रहस्य है। भागवत के मंगलाचरण में कहा भी गया है कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ते यत् सूरया। वह वेद ज्ञान, वेद की व्याख्या, जैसे सूर्य माने बड़े बड़े विद्वान चक्कर खा जाते हैं, वे उसके सटीक अर्थ को नहीं बता पाते हैं। उस वेद ज्ञान को जिस परम शक्ति परमात्मा ने बताया और उसके हृदय में विस्तार से उसका ज्ञान भरा, वह परमात्मा हम सबका कल्याण करे। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, तो आदि कवि वही ब्रह्मा। तो पुराणों में उसका रूप बदल गया है। तो यहाँ ब्रह्मा के लिए आया है और चारों वेदों का ज्ञान उस परम शक्ति ने ब्रह्मा को दिया। तो इसीलिए ब्रह्मा के 4 मुख दिखाए गए हैं, लेकिन वेदों में कुछ ऐसा नहीं है। तो इस तरह से हम जान लें अध्वर्यवाह। ये अध्वर कहते हैं हिंसा रहित यज्ञ। जो हिंसा रहित यज्ञ करने वाला हो वो अध्वर्यु है। और वह आवाहित देवता को आहुति अर्पित करता था, इसलिए वो यजुर्वेद का विशेषज्ञ होता था और अध्वर्यु कहा जाता था। क्योंकि यजुर्वेद जो है वह यज्ञाहुति से विशेष संबंध रखता है। तो अध्वर्यवाह, हे अध्वर्युगण, तुम आगत देवता को आहुति प्रदान करते हो, इसलिए तुमसे यह निवेदन है कि उपसाद्य मीढहुषे। अब यह अग्नि देवता का विशेषण है। जो अग्नि देवता उपसाद्य माने समीप बैठे हुए, हम सबके सुख और दुख दोनों का साथी है। मीढहुषे माने इच्छाओं का पूर्ति करने वाला है। ऐसे अग्निदेव के हेतु आज से हविः जुहुतम, आज से माने मुख, तो अग्निदेव के मुख में हवि डालो, हव्यान द्वारा उनका अर्चन करो, हवन करो। तो अग्निदेव का आश्य क्या होगा? आश्य मुख को कहते हैं। तो उनका मुख क्या होगा? लपटें। तो प्रज्वलित अग्नि की लपटें ही उनका मुख है। और उनके उस मुख में हे अध्वर्य नामधारी ऋत्विज, तुम हवि द्वारा उनका पूजन करो। उनके मुख में यानी लपटों में हव्यान प्रक्षिप्त करो, डालो। जो अग्निदेव न निर्दिष्टम आप्यम, हमारे अत्यंत निकट के बंधु हैं,
आप्य बंधु को कहते हैं। आप या आप्य बंधु को कहते हैं। हो सकता है जो आप शब्द बना है उसी आप्य से निकला है, क्योंकि हम आप उसे कहते हैं जो हमारे बड़े निकट का हो, माननीय हो। तो यह न निर्दिष्टम आप्य, जो अग्नि हम सबका आप्य है, बिरादरी है, भाई है, हितचिंतक है, मान्य है, निकट का, यानी बिल्कुल समीप रह करके भाई बिरादरी की तरह जो हमारा हित चिंतन करता है, निकट का हमारा शुभेच्छु है, ऐसे पूज्य अग्निदेव के मुख में तुम आहुति डालो। तो हे अध्वर्यु, जो अग्नि हमारे अत्यंत निकट का बंधु है, आप्य है, जो सुख दुख दोनों में हमारे पास उपस्थित रहने वाला है, जो हमारी अभिलाषाएं पूरी करने वाला है, ऐसे निकटस्थ हित चिंतक अग्निदेव के मुख में हव्यान्न का हवन करो, अर्थात प्रदीप्त अग्नि की ज्वालाओं में तुम हव्यान्न अथवा आहुति का प्रक्षेपण करो। जो अग्निदेव निकटस्थ बंधु हैं, जो सबके रखवाले, जो सुख दुख दोनों के साथी, पास बैठने वाले, वह देववर्ज, वे देववर्ज पूरी करते हम सबकी अभिलाषाएं उन अग्निदेव के मुख में हव्यान्न उपासक अर्पित करते जाएं। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 15वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद गायत्री और देवता अग्नि। शीर्षक है समदर्शी अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम यः पंचदर्शनेरभिनिशसा ददमे दमे कविरग्रहपतिर्जुमा। इस दूसरे मंत्र में अग्निदेव की उदारता और सभी वर्णों के सभी सदस्यों में उनकी उपासना होती है और वे समभाव से सबकी रक्षा करते हैं। तो यह कवि, जो अग्निदेव कवि हैं, कवि माने ज्ञानी हैं, कवि मतलब कविता करने वाले नहीं, वरन ऋग्वेद में लगभग सभी स्थानों पर जहाँ कवि शब्द आया है वहाँ ज्ञानी के अर्थ में उसका प्रयोग हुआ है। तो जो अग्निदेव कवि हैं यानी ज्ञानी हैं, गृहपति घर के स्वामी हैं, युवा और नित्य युवा बने रहते हैं, जिनको वार्धक्य दोष नहीं सताता है, और जो गृहपति हैं यानी सबके घर के पालक हैं, रखवाले हैं, स्वामी हैं, सबके घर में उपस्थित रहते हैं, और पंचचर्षणी दमे दमे। पंच माने 5, चर्षणी कहते हैं प्रजा वर्ग या वर्ण। तो ऋग्वेद के समाज
में ऋग्वेद कालीन समाज में 5 वर्ण थे, उन्हीं को पंचवर्षणी कहा गया है। तो जो 5 वर्णों के सदस्यों की दमे दमे प्रत्येक घर में जाकर निस्साद उपस्थित रहते हैं, यानी वे 5 वर्णों के दमे दमे माने घर घर में, निस्साद माने बैठते हैं, उनका आवास रहता है। तो जो अग्नि ज्ञानी हैं, गृहपति हैं, घर के रखवाले हैं, घर के स्वामी हैं अथवा घर के पालक हैं, वे अग्निदेव नित्य युवा हैं, उनको वार्धक्य दोष नहीं सता पाता है। वो 5 वर्णों, 5 वर्ण कौन हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको तो सब जानते हैं, लेकिन पांचवा वर्ण जो है वो निषाद कहा जाता है। निषाद जनजातियों में एक जाति है जो कि तीर आदि चलाने में कुशल थे, वे निषाद कहलाते थे। तो निषाद भी आर्यों के वर्ग में आने लगे थे और ऋग्वैदिक आर्यों ने उन्हें भी अपने साथ पंचम वर्ण के रूप में स्वीकृति दे दी थी। उनके समाज के वे 5वें सदस्य हो गए थे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बाद जो 5वां वर्ग आता था आर्यों के सामाजिक संगठन का, वो निषादों का था। तो इस प्रकार से 5 वर्णों को ऋग्वेद में सम्मानीय स्थान था। अब यह आप जान लें कि यह वर्ण व्यवस्था जो है वो ऋग्वेद की ही नहीं है, बल्कि ये वैश्विक व्यवस्था है, यूनिवर्सल अरेंजमेंट है समाज का। ऋग्वेद में जन्म से वर्णों की गणना नहीं होती थी, बल्कि गुणों से होती थी। वो सर्वत्र है। जो वेदों या ज्ञानों का अध्ययन करते थे और जो विप्र थे, विशेष ज्ञाता थे, चिंतक थे, दार्शनिक थे, वैज्ञानिक थे, वे ब्राह्मण कहे जाते थे। और जो क्षत्रियत्व माने सैनिक गुणों से, योद्धा के गुणों से युक्त थे, उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। क्षतात्रायजेत क्षत्रिय, जो नष्ट होने से किसी व्यवस्था को या सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करे अथवा प्राणियों की रक्षा करे अपने बलबूते से, वो क्षत्रिय कहा जाता था। क्षतात्रायजेत क्षत्रिय। और वैश्य जो व्यापारी वर्ग था, वो वैश्य कहा जाता था। और जो सफाई कर्मचारी थे, उनको शूद्र कहा जाता था, जो निम्न वर्ग के थे। यह आज भी है, पहले भी था, हमारे भी देश में है, विदेश में भी है, क्योंकि यह वर्गीकरण तो सर्वत्र है। सर्वत्र शिक्षक हैं और चिंतक हैं, वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, सभी देश में है। इस तरह से ब्राह्मण सभी देश में है। क्षत्रिय जो सैनिक गुणों से संपन्न हैं, वे सभी देशों में हैं, हमारे यहाँ भी, हमारे देश में है। व्यापारी सभी देशों में है, हमारे देश में भी हैं। इस तरह से सफाई कर्मचारी सभी देशों में है, हमारे देश में भी हैं। और बाहर से आकर रहने वाले, हमारे मूल से सीधे न संबंधित रहने वाले जो हैं, वे हमारे देश में भी हैं और विदेशों में भी हैं। विदेशों में भी सभी
देशों के निवासी रहते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, बाहर से लोग आ करके उनके देश के नागरिक बन जाते हैं। तो यह पहले भी था, आज भी है। और जो ये जाति पाति के तमाम भेद हैं, कुर्मी, लोहार, कुम्हार, ब्राह्मणों में भी बटे हुए हैं, शुक्ला, मिश्रा और साकल दीपी और चौबेत, छब्बेत, दूबे। तो इस प्रकार का विभाजन ऋग्वेद में नहीं था। इसी से क्षत्रियों में भी तमाम विभाजन है, राजपूत और तरह तरह के। इसी तरह से जो तीसरा वर्ण था, कुर्मी, कुम्हार, लोहार, बनिया, कुम्हार, ये मुराव, इस प्रकार का कोई विभाजन ऋग्वेद में बिल्कुल नहीं है। शूद्रों में भी तमाम आते हैं, पासी, चमार, आर्य, धुनिया। तो भंगी, यद्यपि ये हर देश में है सफाई कर्मचारी, आज भी हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। तो इस प्रकार का विभाजन तो हर देश में है, हर काल में है और रहेगा। तो यह तो बाद में किन्हीं कारणों से विभाजन हुआ और फिर वो जन्म से हो गया। कहा भी है जन्मना, हमारे यहाँ भी कहा गया जन्मना जायते शूद्रा कर्मणा दुर्मिच्यते। जन्म से तो सभी शुद्ध रूप में उत्पन्न होते हैं। शुद्ध रूप वो है जिनको विशेष ज्ञान नहीं रहता, तो बच्चे को विशेष ज्ञान नहीं रहता, धीरे धीरे वो ज्ञान प्राप्त करता है। तो जन्म से तो सभी शूद्र हैं, कर्म से द्विज होते हैं। तो यह बात बड़ी साफ वेदों में कही गई है। लोग बाद में परिवर्तन के क्रम में सामाजिक बंटवारा हुआ, लेकिन अब उस तथ्य को न जान करके और उसको राजनीति में लाना ढालना यह समझदारी नहीं है, इसके पीछे राजनीति है। तो आज भी IAS PCS जो छत्तीस कोट में आते हैं वो सभी वर्ण के लोग हैं। प्रोफेसर, अध्यापक सभी वर्णों के हैं। तो उसको अब घालमेल से बांट दिया गया है, बंटवारा कर दिया गया है समाज पे, और उसको जोड़ दिया जाता है ब्राह्मणों से कि इन्होंने बंटवारा किया समाज का। यह है या तो राजनीति से प्रेरित है या ज्ञान से प्रेरित है। तो यह एक वर्ग है जो चिंतक वर्ग, वैज्ञानिक वर्ग है, प्रोफेसर, शिक्षक आदि हैं, और जो सैनिक प्रवृत्ति के हैं, जो व्यापारी प्रवृत्ति के हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, वे पूरे विश्व में हैं, सभी देशों में हैं, सभी कालों में थे, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो इस प्रकार से जो एक समयानुसार बंटवारा किया गया था वो कृत्रिम है। अब लोग जब परिस्थितियां समाप्त हो गई हैं तो इस बंटवारे को कायम नहीं रखना है, उस पर जोर नहीं देना है, और उस प्रकार से बंटवारे में बंटवारा, भेद में भेद नहीं करना चाहिए। तो यह वैदिक व्यवस्था है जिसमें प्राकृतिक या नैसर्गिक क्षमता के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में समाज को बांटा गया था। बांटा क्या गया था, एक व्यवस्था है, व्यवस्था की गई थी जो कि शाश्वत है। और पांचवा वर्ण जो इसमें कहा गया है निषाद का, निषाद लोग तीर चलाने में और अस्त्र बनाने में निपुण थे। तो वो आर्यों के समाज में प्रवेश करने लगे थे और ऋग्वेद काल में उन्हें आर्यों के समाज में 5वां स्थान मिल गया था। तो इस प्रकार से
समझना चाहिए इस मंत्र के व्यापक अर्थ को। तो जो ज्ञानी गृहपति, वे अग्निदेव जो ज्ञानी गृहपति हैं, पालक, नित्य युवा हैं, घर घर है जिनका निवास, और पांचों वर्णों, पांचों प्राणों में उस पावक का नित्यवास, तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद ये समाज के 5 जन हैं। इन पांचों के घर में अग्नि प्रदीप्त होते हैं, ऐसा कहा गया है। इससे ज्ञात होता है कि यज्ञ करने का सबको अधिकार वेद ने दिया था। यह किसी एक वर्ण से संबंधित नहीं था। और इसी बात को लेकर के दैत्यों में और मनुष्यों में, आर्यों में और अनार्यों में बंटवारा भी हुआ था, मतभेद भी हुआ था। उसके लिए युद्ध भी होते रहते थे। आर्य जो थे वो यज्ञ के समर्थक थे, उसकी वैज्ञानिकता को जानते थे, इसलिए यज्ञ करते थे। जो अनार्य वर्ग था, असुर वर्ग, वो यज्ञ को मान्यता नहीं देता था, यज्ञ का विध्वंस करता था, उसकी वैज्ञानिकता को नहीं पहचानता था। यह मतभेद था, इसीलिए देवासुर संग्राम प्राय होता था। तो जो लोग यज्ञ की महत्ता को स्वीकार कर लिए थे, उनको आर्यों की मतलब ऋग्वेद कालीन आर्यों की कोट में समाविष्ट कर लिया गया था, जैसे निषाद। तो इस प्रकार से हम एक इतिहास और वैदिक युग की सामाजिकता और सामाजिक संगठन के विषय में भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि काव्य में युग भी झांकता है, युग भी उसमें जो है वह प्रकट होता है। तो साहित्य समाज का दर्पण है। इस रूप में हम इन मंत्रों में तत्कालीन व्यवस्था, सामाजिक संगठन आदि का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 15वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद गायत्री, देवता अग्नि हैं। इस मंत्र का शीर्षक है पाप दोष से रक्षा की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम स नो वेदो अमात्यमग्ने रक्षत विश्वताः उतास्मान् पात्यं हसः। इस तीसरे मंत्र में यह बताया गया है कि अग्नि उपासना हम सबका पैतृक अधिकार जैसा है। यह परंपरा पिता से पुत्र को प्राप्त होती रही है और यह शाश्वत परंपरा है। और अग्निदेव रक्षा करें और करते रहें, इसकी भी प्रार्थना है। तो सह अग्नि नः अपात्यम वेद। सह अग्नि, वह अग्नि जिसको प्रज्वलित कर हम आहुति डालते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, वह नः माने हम उपासकों का अमात्यम वेद। अमात्य धन है, तो अमात्य धन पैतृक धन को कहते हैं, जिस पर वंश परंपरागत अधिकार बनता है। तात्पर्य यह है कि अग्न्याश्रित जो यज्ञ परंपरा है, वो पिता के पश्चात पुत्र के जीवन में
निरंतर हस्तांतरित होती रहती है यह उपासना पद्धति। जैसे पैतृक धन परंपरागत होता है, पिता से पुत्र, पुत्र से उसके पुत्र, उसके पुत्र को, तो ऐसे ही जो यज्ञ करने की परंपरा है वो प्राचीन है और पैतृक धन के समान है। तो यही इस मंत्र में प्रदर्शित किया गया है। सह अग्नि, वह अग्नि जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसमें आहुति डालने का उपक्रम करते हैं, वह न अमात्यम। वैसे अमात्य तो कहते हैं मंत्री को, लेकिन मंत्री राजा के बड़े निकट सलाहकार होते हैं। यह काम उचित है, यह नहीं उचित है, ऐसा अमात्य बताता रहता है। तो इस अमात्य से मतलब पैतृक परंपरा से है। अर्थ में जो भाष्यकारों ने अमात्य का अर्थ किया है वह पैतृक रूप में किया है, और वेद का जो अर्थ है वो धन के संदर्भ में किया है। वैसे वेद तो हम चारों वेदों को कहते हैं और वेद धातु से बना है, जो ज्ञान करावे वो वेद है, लेकिन वेद का यहाँ पर धन के अर्थ में प्रयोग हुआ है। अब यह जैसे हम निवेदन करते आए हैं कि ऋग्वेद में एक शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में हुआ है, और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते कि यह भी अर्थ इसका होगा। वह शब्द वेद है। यहाँ पर वेद न तो ज्ञान के अर्थ में हुआ है, न चारों वेद के अर्थ में हुआ है, वरन धन के अर्थ में हुआ है। तो ज्ञान धन वेद हैं, तो अब ज्ञान निकाल दिया गया, धन है। तो अमात्य वेदा माने निकटस्थ धन है। तो यह अग्नि जो है वो हमारे निकटस्थ धन है, माने यह निकटस्थ पैतृक धन है। तो अग्निदेव तो निकटस्थ रहते ही हैं, हमारे घर में प्रकाश बनकर, बाहर जो है वो आलोक बनकर, प्रकाश बनकर। सूर्य भी तो अग्नि ही के रूप हैं, पोषण बनकर भिन्न भिन्न रूपों में परंपरागत प्राप्त धन की तरह हैं। तो यह अग्नि हमारे निकटस्थ पैतृक धन के समान है और हमारे निकट रहने वाले हैं। ऐसे अग्निदेव विश्वतः रक्षत, विश्वतः माने सभी ओर से, संपूर्ण रीति से, रक्षत माने रक्षा करें। उत माने और, असमान अंघसः पात, हम सबको, अंघसः माने पापों से, पात माने रक्षा करें, यानी हम सब पाप कर्मों से बचें और वे बचाएं। क्योंकि पाप कर्म से बचना बड़ा कठिन हो जाता है जब तक कोई परम शक्तिमान न बचावे। तो इसलिए प्रार्थना करनी पड़ती है कि पाप बड़ी जल्दी खींच लेते हैं। पाप कर्म जितने जल्दी आकर्षित करते हैं, चोरी, चमारी, चमारी का मतलब ये हुआ कि बुरे कर्म, और निंदा करना, किसी के धन का अपहरण कर लेना, घूस लेना, किसी को परेशान करना, किसी का कुछ अपहरण कर लेना, ये सब पाप कर्म हैं। लेकिन इस ओर मन बड़ी जल्दी जाता है। उतना यज्ञ करना, कराना, दान करना, किसी निर्धन की या गरीब की सेवा करना, लोकहित करना, सामाजिक कार्य शुद्ध भावना से करना, ये सब कठिन है, उधर मन नहीं जाता, वो चढ़ाई है। लेकिन पाप तो खींच लेता है, उसमें आकर्षण होता है। इसलिए उसमें समर्थ देव अग्नि से प्रार्थना की गई है कि हे अग्निदेव, असमान अंघसः पातु,
हम सबको पाप कर्मों से बचाओ, क्योंकि पाप कर्म से दूर रहना यह कठिन है। इसलिए आप जैसे शक्तिमान देवता की सहायता आवश्यक है। तो यह अग्नि हमारा निकटस्थ पैतृक धन है। जैसे पैतृक धन एक परंपरा से पिता से पुत्र, पुत्र से उसके पुत्र, फिर उसके पुत्र, वो अपने आप मिलता रहता है। तो ऐसे अग्नि उपासना पैतृक धन है, यानी हमारे पिता करते थे, फिर उनके पिता करते थे, फिर हमारे पुत्र करेंगे, उनके पुत्र करेंगे। मतलब हम लोगों का एक स्वाभाविक कर्म हो गया है। तो ऐसे अग्निदेव सभी ओर से, सभी प्रकार से पाप दोषों से हमारी रक्षा करते रहें। अग्नि हमारा निकटस्थ पैतृक धन है, पूर्ण रूप से हितकारी, सभी ओर से पाप दोष से रक्षा करे हमारी। तो अमात्य धन के विषय में हम कह चुके हैं कि पैतृक धन, अमात्य धन का अर्थ हुआ पैतृक धन, जिस पर परंपरागत अधिकार होता है, अधिकार बनता है। तात्पर्य है कि अग्न्याश्रित यज्ञ परंपरा हमारे पूर्वजों से चली आ रही है, हमारे जीवन में भी वो चल रही है। वैसे जैसे पैतृक धन अपने आप परिवार परंपरा में जाता रहता है, हस्तांतरित होता रहता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 15वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, मैत्रा वरुण, छंद गायत्री, देवता अग्नि है, शीर्षक है प्रचुर धन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। न वह्नुस्त्वमग्नजे दिवश्येनादतीजनम् वस्वः कविद्वनादिनः। इस चौथे मंत्र में अग्निदेव की महत्ता और उनसे आराधकों को संपन्न बनाने का निवेदन है। तो दिवः सेनायम अग्नये, तो हम वशिष्ठ गोत्रीय ऋषि दिवः सेनाय अग्नये, दिवः माने जो लोग, सेन कहते हैं गरुड़ को, सेन माने बाज पक्षी भी कहा जाता है। तो ये बड़ा तीव्रगामी होता है। गरुड़ उसी कोटि के हैं, ये भी बड़े तीव्रगामी होते हैं। तो इनको देवत्व प्राप्त कराया गया है तीव्रगामिता के कारण और वैदिक ऋषियों और देवताओं के निकट रहने के कारण। तो दिवः सेनाय अग्नये, अग्नये माने अग्नि के लिए, जो दिवः माने स्वर्ग में, सेनाय माने सेन पक्षी के समान, गरुड़ के समान तीव्र गति से पहुंच जाते हैं। तो ऐसे अग्निदेव जो कि सेन पक्षी की तरह द्विलोक में पहुंच जाते हैं, शीघ्रगामी हैं, ऐसे शीघ्र गमन करने वाले अग्नि देवता के लिए नवम अष्टोमम, नवीन अस्तुति मंत्रों को हम सब द्विजन्म माने निर्मित करते हैं, स्तोत्रों का निर्माण करते हैं। तो यह आप जान लें कि ये जो ऋषिगण थे वे मंत्र का दर्शन करते थे और उस ज्ञान को छंदोबद्ध करते थे। तो यस्य वाक्यम स ऋषि, जिसका वाक्य होता है यानी जो छंदोबद्ध करता है, उस ज्ञान को
वह ऋषि है। और वह ज्ञान तो परमात्मा ज्ञान है, उसको परमात्मा प्रेरणा रूप में मानव या ऋषि तुल्य पुरुषों को देते हैं, लेकिन उसको छंदोबद्ध कौन करता है? ऋषि करते हैं। तो इसीलिए नवम अष्टमम कहा गया है। हे अग्नि देवता, हम आपकी स्तुति में नवीन स्तोत्रों की रचना करते रहें। ये जन्म माने रचना करना या बनाना। तो हे अग्निदेव, आप बड़े तीव्रगामी हो। स्वर्ग में तुम शेर गति से, गरुण गति से पहुंच जाते हो, ऐसे तुम शीघ्रगामी अग्निदेव के लिए हम सब नवीन स्तोमों को यानी नवीन स्तोत्रों की रचना करते हैं। जी जन्म रचना करना है, बनाना। न कुवित वस्व वनात्, न माने हम सब उपासकों को, कुवित माने प्रचुर मात्रा में, वस्व माने धनों को, वनाति माने आप देते हैं और देते रहें। तो वसु का बहुवचन है वस्व। तो वसु माने धन अथवा आश्रय। तो पर्याप्त मात्रा में धन देते रहें। तो धन तरह तरह से है, विद्या धन, बुद्धि धन, भौतिक धन, आध्यात्मिक धन। तो ये सब धन की कोटियां हैं। इन सभी धनों को हम सब उपासकों को कुबित माने पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, वनाति माने प्रदान करते रहें। तो अग्नि शीघ्रगामी शेन पक्षी की भांति द्विलोक में पहुंच जाते हैं, गमन करते हैं। ऐसे अग्नि के लिए मैं नवीन स्तुति मंत्रों की रचना करता रहता हूं। अग्नि हमें प्रचुर धन समृद्धि दें। अत्यधिक तीव्र गति से जाते हैं उड़ते शेन विहग जैसे शुचि स्वर्ग लोक तक जाता है। यह पावन पावक भी वैसे। अत्यधिक तीव्र गति से जाते हैं उड़ते शेन विहग जैसे शुचि स्वर्ग लोक तक जाता है। यह पावन पावक भी वैसे। स्तोत्र नए रचना करके मैं करता रहता यशोगान। ये अग्नि देवता करें हमें सब भांति विपुल वैभव प्रदान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 15वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद गायत्री, देवता अग्नि। शीर्षक है दीप्त अग्नि की शोभा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। स्वारहाजस्य श्रियो दृशे रजिरवीरवतो यथा अग्रे जग्नस्य शोचतः। इस 5वें मंत्र में यज्ञवेदी में प्रज्वलित अग्नि की शोभा का कथन है। और उस शोभा के कथन हेतु जो उपमा दी गई है वो यह है कि जैसे वीर पुत्र से युक्त परिवार में धन शोभित हो, वैसे शोभा होती है। ये एक संदेश भी देता है कि भाई धन बहुत हो लेकिन उसका उपभोग करने वाला कोई न हो तो उस धन की शोभा सही रूप में नहीं मिल पाती। तो जब धन घर में हो और उस धन का उपभोग करने वाला कोई वीर पुत्र हो तो वह धन शोभा पाता है। जैसे वैसे यज्ञवेदी में प्रज्वलित अग्नि शोभा पाते हैं और आहुति रूपी धन को पाते हैं। और आहुति रूपी धन को उपभोग के द्वारा वे एक विचित्र छवि पैदा करते हैं। और वो छवि वैसे होती है जैसे धन संपन्न परिवार में श्रेष्ठ पुत्र हों
तो वह धन जैसे शोभा पावे। तो यज्ञस्य अग्ने शोचतः, तो यज्ञ के अग्रभाग में प्रकाशित होने वाले अग्निदेव अपनी शिखाओं द्वारा, अपने प्रज्वलित लपटों द्वारा, तो यज्ञ के अग्रभाग में माने यज्ञ के पूर्ण होने के पहले प्रज्वलित अग्नि प्रकाशित होते हैं और उनकी शिखाएं यानी लपटें ऐसी शोभा पाती हैं जैसे वीरवतः रई, जैसे वीर पुत्र लायक पुत्र के रहने पर किसी धनी का धन संपन्न घर शोभा पावे। जैसे वीर पुत्रों वाले यजमान के घर की शोभा धन से हो जाती है और धन की शोभा वीर सुपुत्रों से हो जाती है, वैसे ही यज्ञ वेदी पर शिखा वाले यानी लपटों वाले अग्निदेव की शोभा लग रही है। वो सात्विक शोभा है। दृश्य स्पार्हा, और यह शोभा देखने में परम अस्पृहणीय, स्पार्हा माने अस्पृहणीय होती है, यानी बहुत भली प्रतीत होती है। दे दीप्यमान अग्निशिखाएं लपटें यज्ञ के अग्रभाग में वैसे ही शोभित होती हैं जैसे वीर पुत्रवान यजमान का धन सुशोभित होता है। तो इसमें तत्कालीन मान्यता के हिसाब से धन तब तक शोभा नहीं पाता है जब तक श्रेष्ठ पुत्र न हो। तो धन के साथ सुपुत्र का होना, उसके उपभोगकर्ता का होना अनिवार्य है। यह वैदिक मान्यता है। वैदिक युग में परिवार का बड़ा महत्व है, क्योंकि उस समय मनुष्य या जो रहने वाले थे उनके घर में भरा पूरा परिवार होता था, तो सुरक्षा अधिक रहती थी। और लेकिन वो सुपुत्र हों, वो अच्छे भाई हों, अच्छी पत्नी हो, लेकिन सब हो जाते थे समय के हिसाब से। अब आज का परिवार क्यों बिखर जाता है? क्योंकि आज समाज कुछ दूसरे टाइप का हो गया है। पहले जब भूमि का आधिक्य था तो उस समय अधिक बड़े परिवार की बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि भूमि पर सब मिल करके अधिकार जमा में उसको उपजाऊ बनावें, सिंचन करें आदि आदि। और जो शत्रु दल होता था, जब घर के तमाम प्राणी होते थे, वीर पुत्र होते थे, तो शत्रु दल जब आक्रमण करता था तब उसका सामना करने में वह परिवार परम सक्षम होता था। और वनों के फैले रहने से हिंसक जो जंतु थे, शेर व्याघ्र आदि घात लगाते थे। जब भरे पूरे परिवार के सामने आते थे उनको खदेड़ देते थे। एकाकी व्यक्ति हो तो फिर उनका आहार बन जाएगा। तो इसलिए उस युग में भरे पूरे परिवार की बड़ी आवश्यकता थी। यह इस मंत्र से स्पष्ट होता है। और अग्निदेव जो यहाँ पर उपास्य हैं, जो दिव्य शक्तियों से युक्त हैं, उनसे प्रार्थना कर में कहा जा रहा है कि हे देदीप्यमान, हे यज्ञवेदी में प्रकटित देदीप्यमान अग्निदेव, तुम्हें नमन है। तुम्हारी शिखाएं लपटें यज्ञ के अग्रभाग में वैसे ही शोभा पाती हैं जैसे वीर पुत्रवान यजमान का धन शोभा पाता है जब वीर पुत्रों का समुदाय रहता है, भरा पूरा परिवार रहता है। वीर पुत्र के रहने पर धन शोभा पाता है जैसे
अग्निदेव की दीप्त शिखाएं शोभित होती हैं, वैसे ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 15वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद गायत्री, देवता अग्नि। शीर्षक है प्रार्थना सुनने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम सेमां वेदमषक्रतिमग्र्जुषदनो गिराः यज्येष्ठो हव्यवाहनः। छठे मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना है कि वे प्रदत्त आहुतियों को स्वीकार करें, प्रेम पूर्वक ग्रहण करें और हमारे अस्तुति के वचन सुने, प्रार्थनाएं सुने। यज्येष्ठ हव्यवाहनः अग्नि। यज्येष्ठ माने यजन पूजन के लिए अत्यंत सुपात्र योग्य। हव्यवाहना हव्यों को देवताओं तक वहन करने वाले अग्नि देवता। इमाम वखट कृत्रिम वखटकार पूर्वक प्रदत्त आहुति को, जैसे हमने बताया था कि जैसे स्वाहा होता वैसे वखटकार भी होता है। तो जब आहुति दी जाती है तो उस आहुति में अस्तित्व के अहंकार को, यह हमारा नहीं है जो तुम्हें अर्पित किया जा रहा है, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। यह अन्न धन सब कुछ है परम शक्ति तुम्हारा है, मैं तुमको दे रहा हूं और उसमें हमारा क्या लग रहा है, हमारा क्या जा रहा है, यह मेरा नहीं। इसी भाव से स्वाहा भी कहा जाता है। अपनत्व तो अहंकार छोड़ देना ही स्वाहा है। उसी अर्थ में वखटकार भी कहा जाता है। वखट का मतलब भी वही है। वखट जो प्रायः पितृगण होते हैं, पितृगण भी देव की श्रेणी में आते हैं, उनको जो अर्पित किया जाता है वो वखटकार से युक्त होता है विशेष रूप से, और देवों को स्वाहा से समर्पित किया जाता है। स्वाहा ज़्यादा चलता है, मुख सुख यानी उच्चारण का सौविध्य रहता है। वैसे वखट और स्वाहा एक ही अर्थ के हैं, कोई विशेष अंतर नहीं है। तो इमाम वखट कृत्रिम, इस वखटकार पूर्वक प्रस्तुत हव्यान्न को आप वेतु माने सहर्ष स्वीकार करें। नह गिराह जुस्तम, और हमारे अस्तुति वचन को सुने। नह गिराह, गिराह माने वाणी, तो कैसी वाणी, अस्तुति वाणी को। जुस्तम माने सेवन करें यानी सुने। यजनीय हविर द्रव्यों के वाहक अग्निदेव हमारे द्वारा अर्पित आहुति को स्वीकार करें और हमारे प्रार्थना वचनों का श्रवण करें। हव्यवाह पावक अर्पित आहुतियों को स्वीकारें और साथ ही श्रवण करें स्तुति के वचन हमारे। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 15वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद गायत्री, देवता अग्नि। शीर्षक है अग्नि स्थापन का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम नित्वानक्षविष्पदेद्यमन्दम् देव धीमहि सुमेरमग्न आहुदा। इस 7वें मंत्र में यज्ञवेदी में अग्निदेव के स्थापन का कथन है। नक्ष विषाम पते, नक्ष माने समीप जाने योग्य,
विषाम पते माने हे प्रजाओं के स्वामी पति अग्निदेव। तो अग्निदेव जब अपने कल्याणकारी रूप में होते हैं तो बड़े ही मनोरम रूप में होते हैं। उनके पास जाने की इच्छा होती है। जैसे यज्ञ वेदी में प्रज्वलित अग्नि, दीपक और आरती में प्रज्वलित अग्नि, ये निकट जाने योग्य है, लेकिन दावाग्नि बने, दावानल बने, अग्नि निकट जाने के योग्य नहीं है। यानी यज्ञाग्नि में प्रज्वलित अग्निदेव निकट जाने के योग्य हैं। तो इसी अर्थ में कहा जा रहा है कि नक्ष, हे निकट जाने के योग्य विषाम पते, प्रजाओं के रक्षक अग्निदेव, आहुत अग्निदेव, आहुति दिए जाने वाले अग्निदेव, दिवंतम सुवीरम त्वाम निधिमहि। दिवंतम माने तेजस्वी, द्वितीय वाले द्विमंतम। सुवीरम माने श्रेष्ठ संतान, वीर माने संतान कहा जाता है। सुवीर माने श्रेष्ठ संतान से युक्त हम यजमान त्वा निधिमहि, तुम्हें यहाँ यज्ञवेदी में स्थापित करते हैं। तो हे समीप जाने योग्य दृश्यमान कोमल प्रज्वलित अग्निदेव या प्रज्वलित होने वाले अग्निदेव, तुम प्रजाओं के अधिपति हो और यजमानों द्वारा समाहूत हो, आवाहित हो। ऐसे हे अग्निदेव, हम सब तेजस्वी पुत्रों के साथ लेकर के, उनके साथ साथ मिल करके तुम्हें यहाँ इस यज्ञवेदी में स्थापित करते हैं। उपगम्य प्रजा के अधिपति हो, हे अग्निदेव, तुम उपगम्य प्रजा के अधिपति हो। यजमानों द्वारा समाहूत आभा से युक्त उपास्य अग्नि तुम में है तेजो बल अकूत। हे तेजस्वी वीर सुपुत्रों संग रहते हम तेरे अनुगामी। तेजस्वी वीर सुपुत्रों संग रहते हम तेरे अनुगामी, स्थापना तुम्हारी करते हैं सादर यज्ञस्थल पर स्वामी। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 15वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद गायत्री, देवता अग्नि। शीर्षक है उत्तम स्तोत्रों से संपन्न बनने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शव उस्रश्च देदेः स्वग्नजस्पदा भजम् स्वभेरस्तमस्मयः। इस 8वें मंत्र में यह भाव प्रकट किया गया है कि उपास्य अग्निदेव और उपासक यजमान परस्पर एक दूसरे से जुड़े रहें, पूरक बनकर जीवन बिताएं। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे अग्निदेव, क्षपः माने रात्रि और उत्सह माने दिन, च दीदिः माने देदी प्रमाण। तो हे अग्निदेव, तुम रात्रि में और दिन में दोनों कालों में
प्रदीप्त होते रहो। यानी तुम्हारा जो स्वरूप है वो हम सब भक्तों के हित हेतु रात और दिन दोनों में दीप्त रहे। त्वया वयम स्वग्नयः, और तुम्हारे कारण हम वशिष्ठ गोत्रीय ऋषि तुम्हारे उपासक बने रहें। तुम अस्मयुः सुवीरः, और तुम अस्मयुः माने हम सब के लिए, सुवीरः माने श्रेष्ठ संतान देने वाले बने रहो, अथवा हम सब तुम्हारे लिए श्रेष्ठ जो हैं वो प्रार्थनाएं प्रस्तुत करने वाले बने रहें। यानी तुम हमारे उपास्य बने रहो और हम तुम्हारे उपासक बने रहें, तुम्हारी स्तुति सुबीरा हमारे श्रेष्ठ स्तोत्रों से करते रहें। तो इस प्रकार से हमारा तुम्हारा जो है वो उपासक और उपास्य का संबंध सदैव बना रहे। यानी हम तुम्हारी स्तुति करना न भूलें और तुम हमारे योगक्षेम को न भूलो, यह भाव है। हे अग्निदेव, तुम दिन और रात्रि दोनों में प्रदीप्त होते हो और प्रदीप्त होते रहो। इस कारण हम उत्तम अग्नि वाले बनेंगे और तुम प्रार्थित और उपासित होकर उत्तम स्तोत्रों को सुनने वाले बनोगे। इस प्रकार से उपास्य और उपासक का संबंध बना रहेगा और संबंध भावना का बने रहना परम आवश्यक है, नहीं तो संबंध टूट जाता है और संबंध टूट जाना अच्छा नहीं होता है। तो एक अपने उच्च गुणों से उपास्य बना रहे और दूसरा उसके गुणों का स्मरण कर उपासक बना रहे, इस प्रकार से संबंध बना रहे, तो यह संबंध कल्याण का हित होता है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पाठ की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसों, मोह समान आरत नहीं आरत है तोसों। ब्रह्म तू हों जीव तू ठाकुर हों चेरो, तात मात स्वामी सखा सभविद हित मेरो। तुहि महिन नातो अनेक मानिय जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। मोसो दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश बनि हरहु विसंभव पीर। तो हम उपासक बने रहें और तुम उपास्य बने रहो, यह जो संबंध है वो कभी टूटे नहीं। तो वही भाव इस मंत्र से निकल रहा है। तो हे अग्निदेव, तुम दिन और रात दोनों में प्रकाशित रहते हो, किसी न किसी रूप में, और प्रकाशित होते रहो। और इस कारण इस भावना से हमारा तुम्हारा संबंध बना रहे, हम तुम्हारे उत्तम गुणगान करें उत्तम स्तोत्रों के माध्यम से, और तुम प्रार्थित और उपासित होकर उत्तम स्तोत्रों को सुनने वाले बने रहो, हमारी प्रार्थनाएं सुनो। और इस प्रकार से हमारा तुम्हारा अटूट संबंध बना रहे। तात्पर्य है कि भगवान से भक्त योग क्षेम प्राप्त करे और भक्तों द्वारा भगवान का गुणगान होता रहे, जिससे उनका महात्म्य और यशवर्धन होता रहे, दोनों परस्पर पूरक रूप में रहें। नित्य रात दिन रहो प्रदीप्त, हम अग्निवान बन जाएं, अग्नि तुम्हारा सुजस बढ़े, हम नित्य गुणों को गाएं।